हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अनुजीएस एकेडमी में और मैं हूं नेहा। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम तथा विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये एग्जाम में 6 मार्क्स का जो टॉपिक है पूरा दोनों मिलाकर 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था, सर्वनाम और विशेषण भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जो शब्द का जो बोध कराते हैं, इनका जो बोध कराता है वो क्या होती है? हमारी संज्ञा होती है। और इसके स्थान पे जो यूज कर ले वो हमारा सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं, हम, तुम, यह, वे, तू, आप, जो, सो, ये क्या वर्ड है? सर्वनाम है। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, मैं अपना ले लेती हूँ। मेरा नाम क्या है? नेहा है। नेहा शब्द क्या हुआ? नेहा जो नाम है, नाम क्या होती है? संज्ञा होती है। तो नेहा क्या हुआ? संज्ञा हुई। संज्ञा की जगह मैं बोल दूं मैं, तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लूं आपकी, आप मेरे सामने हो, मैं आपका नाम जैसे कि राम है, मैं आपको बोल रही हूँ राम, पर राम की जगह अगर मैं यूज कर लूं तुम, तो तुम क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। नाम हुआ संज्ञा और उसकी जगह मैंने यूज कर लिया तुम, तो तुम क्या हुआ? हमारा सर्वनाम हुआ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसके भेद की बात करते हैं हम लोग। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आइए देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक, दूसरा होता है हमारा निजवाचक, तीसरा होता है हमारा निश्चयवाचक, फोर्थ होता है हमारा अनिश्चयवाचक, फिफ्थ होता है हमारा संबंधवाचक और सिक्स्थ और लास्ट हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो क्या होता है ये? जो सर्वनाम पुरुष हो, मतलब कि स्त्री पुरुष के नाम के बदले आते हैं, मतलब ऐसे सर्वनाम जो किसी के नाम के बदले आए, वो क्या होते हैं? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये क्या होते हैं? 3 पार्ट में दे रखे हैं। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। इंग्लिश में प्रोनाउन में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो है सेम वही है, बस कंफ्यूज मत होइएगा आप। ठीक है, प्रथम पुरुष, पहला पुरुष वो होता है हम खुद प्रथम पुरुष होते हैं। दूसरा होता है सामने वाले जिससे हम बात कर रहे हैं, मतलब तुम। तीसरा होता है किसी तीसरे, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा होता है? हमारा अन्य पुरुष या फिर तीसरा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष की। मैंने क्या बोला है? मैं, यानी कि मैं, हम, मेरा, मतलब मुझसे रिलेटेड सब। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका या आप, तो ये क्या है? सेकंड पुरुष यानी सामने वाला हो गया। अन्य पुरुष क्या होता है? थर्ड, जिसके बारे में हम दोनों मिलके बात करें, तो वो क्या हम बात कर रहे हैं? वह, यह, ये, वे, उनसे, उनका, तो कौन हुआ वो? थर्ड या फिर अन्य पुरुष। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये क्या होता है? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसके ये भी आप याद हो गए होंगे आपको, नहीं तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकंड निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या सर्वनाम है? सबसे पहले आप इसके नाम पर ध्यान दीजिए। निजवाचक मतलब निजवाचक ऐसा कुछ सर्वनाम जो, मतलब ऐसा सर्वनाम जो निज मतलब स्वयं से रिलेटेड हो। तो यहाँ बात कर दी है जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो। देखो ये भी वही कह रहा है, जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? जैसे कि हम यहाँ उदाहरण लेते हैं आप। आप जो वर्ड है यहाँ हमने आदर देने के लिए नहीं यूज किया है, ये हमने यूज किया है स्वयं के लिए। उदाहरण देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ मैंने खुद को आदर नहीं दिया है, मैंने बोला मैं अपने आप चला जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं चला जाऊंगा। यहाँ पे किस चीज का बोध हो गया? स्वयं का बोध हो गया है। तो निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं? स्वयं का बोध हो, वो होता है हमारा निजवाचक। ठीक है, तो आपको ये भी आ गया होगा अच्छे से, इजी है, छोटा सा ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा थर्ड निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो आइए देखते हैं क्या है ये। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के संकेत करे, मतलब ऐसा सर्वनाम जो किसी ऐसी वस्तु के बारे में जो पास या दूर की कोई वस्तु है और निश्चित वस्तु है, निश्चित उसका संकेत करे। ये जो है ना, यह वह का यूज इसके लिए हम ज्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण ले लेती हूँ, मेरे हाथ में कोई चीज है, मैं बोल रही हूँ कि यह मत लो बेकार है, मतलब यह मत लो बेकार है, मतलब निश्चित है, मेरे पास है, पास की भी चीज है। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस में बता देती हूँ दूर का। जैसे कि कोई आ रहा है, मैं बोल रही हूँ वह कौन है, मैंने बोल दिया वह कौन है, मतलब मुझे दिख रहा है कोई आता हुआ, मुझे आता हुआ कोई दिख रहा है, पर मैं बोल रही हूँ वह कौन है, मतलब मुझे पता नहीं है वह कौन है। तो यहाँ क्या दूर की चीज भी हो गई और निश्चित भी है क्योंकि वो आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हुआ? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप समझे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ। नाम से आप समझ सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। आप समझ गए, निश्चित वस्तु का बोध ना हो मतलब जो निश्चित ही नहीं है, तो वो क्या हुआ? अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा हमारा। जैसे कि अब देखते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, उसने कुछ खाया है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है उसने कुछ खाया है कि नहीं, निश्चित है ही नहीं। यहाँ पर सेंटेंस से आपको पता चल रहा है। इसके बाद सेकंड ले लें,
कोई आ रहा है, मैं यहाँ पे देखो रूम में बैठी हूँ माना, ठीक है। अब कोई बाहर से मुझे आहट हुई, मुझे ऐसा लगा कोई आ रहा है, ऐसा लगा कोई आ रहा है, पर निश्चित नहीं है, जरूरी है कोई आ रहा हो, कुछ गिर गया हो इस वजह से मुझे लगा कि कोई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, निश्चित नहीं होता है कुछ भी, तो ये क्या होता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ सर्वनाम की, वो कौन सा है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, नाम से समझिए आप, संबंध मतलब दो सर्वनाम के बीच जहां संबंध पता चल रहा हो, मतलब जहां संबंध पता चल रहा हो, वो क्या होगा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है वो क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, जो सो कह दें, जो जागे सो पावे, मतलब जो जागे सो पावे, तो क्या है यहाँ पे, जो सो संबंध शो हो रहा है। जिसकी उसकी कहते नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है, संबंध शो हो रहा है वाक्य में सर्वनामों के बीच। अब हम तीसरा ले एक और उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, संबंध शो हो रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे, जहाँ से वर्ड देखें आप समझ जाइएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स और लास्ट, कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कौन सा है हमारा, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, मतलब ऐसा वर्ड जो आते ही पता चल जाए कि हाँ इसके लगते ही ये तो प्रश्न बन गया है। जैसे कि कौन क्या, ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। बात कर ले तो क्वेश्चन वर्ड है, ये इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक है। किसी भी सेंटेंस में ये लग जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो ये जो सर्वनाम कहीं पे भी लग जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बना देंगे उसको, ठीक है। तो आप इसे भी देखकर बहुत आसानी से पहचान लेंगे, सब देखकर कौन क्या देखते ही पता चल जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ पे सर्वनाम की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ आपके क्या है फ्रेंड्स, सर्वनाम कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। देखा कितना छोटा सा टॉपिक था सर्वनाम का। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके विशेषण की। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे क्वेश्चन है सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे विशेषण की। अच्छा टॉपिक है, इजी है, मजा आएगा पढ़ने में आपको। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता, इन दोनों की जो क्वालिटी बता दे, जो इन दोनों की क्वालिटी बता दे, वो क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। वन वर्ड में कहें तो आप कह सकते हैं क्वालिटी को ही हम विशेषण मान लेते हैं, ठीक है। तो आइए बताते हैं कैसे। जैसे कि बड़ा, काला, दयालु आदि। अब मैं बात कर दूं राम की, राम दयालु लड़का है, राम लड़का तो है, कैसा है, दयालु। इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी दयालु। तो दयालु क्या होगा, विशेषण होगा। मैं बोल दूं कि क्या कहते हैं, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरा भाई तो है, कैसा है वो, बड़ा है। उसकी क्वालिटी होगी, छोटा भी हो सकता था, नहीं, पर उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो मुझसे बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, विशेषण होते हैं, समझे होंगे आप। अब मैं इसके भेद बताती हूँ आपको, विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं विशेषण के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। कितने हैं हमारे, चार विशेषण है। कितने भेद है इसके, चार, याद रख लीजिएगा आप। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है, जिस शब्द से संज्ञा या गुण या दशा स्वभाव का पता चले, वो क्या होता है, हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि नया, पुराना, भला, बुरा, लाल, काला। अब मैं बात करती हूँ, डेफिनेशन फिर से देखेंगे हम। जिस शब्द से संज्ञा का मतलब संज्ञा का गुण, मतलब संज्ञा की क्वालिटी पता चल रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे पास काला पेन है, पेन है, कैसा है वो, काला है। मेरे पेन की क्वालिटी क्या है, ब्लैक रंग का है, वो काले रंग का है, तो उसकी क्वालिटी हो गई, मतलब जिस संज्ञा शब्द से संज्ञा का गुण, मतलब इसका गुण पता चल रहा है कि मेरा पेन काला है। अब बात कर ले हम दशा की, मतलब कंडीशन पता चले। मैं बोल दूं तुम्हारे पास पुरानी साइकिल है, तो तुम्हारे पास साइकिल तो है, कैसी है, पुरानी है, कंडीशन पता चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें स्वभाव की, मतलब जहाँ नेचर पता चल रहा हो। बोल दें कि रमेश बहुत बुरा लड़का है, तो रमेश का नेचर पता चल रहा है, कैसा, बुरा पता चल रहा है। तो क्या है, यहीं पे हमने बात कर दी, जिस शब्द से संज्ञा गुण, संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव पता चले, वो कौन से होते हैं, हमारी गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। जब मतलब क्वालिटी पता चल रही है या फिर कंडीशन पता चल रही है या फिर उसका नेचर पता चल रहा है, तो वो क्या है, वहां पर हमारा गुणवाचक विशेषण है। सेकेंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण। नाम से देखिए आप, संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक तो संख्या से रिलेटेड होगा। तो आइए देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाला, मतलब ऐसा कोई शब्द जो संख्या का बोध कराए, वो क्या है, हमारा संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि 10 रुपये 5 दिन, 10 रुपये पता चल रहा है संख्या है, 5 दिन 5 से पता चल रहा है संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। दो भेद होते हैं इसके, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। अगर हम बात करें निश्चित की, निश्चित होता है जो डेफिनेट ही नहीं है हमारा, ठीक है। जैसे कि बात कर ले, निश्चित होता है जो हमारा डेफिनेट है, ठीक है। बात कर ले हम 5 लड़के 10 जानवर,
क्या है ये निश्चित है ना, 5 लड़के तो 5 ही होंगे, 10 जानवर तो 10 ही होंगे, 50 रुपए तो 50 ही होंगे। अब हम बात कर ले अनिश्चित की, कुछ आदमी, मतलब संख्यावाचक में आएंगे कुछ आदमी, पर हमें पता नहीं प्रॉपर कितने हैं, तो हमें नहीं पता, तो ये क्या अनिश्चित है। कई लड़के, तो क्या हमें पता नहीं है, या फिर हम किसी वजह से गिन नहीं पा रहे हैं, हमने गिने नहीं है, तो कई लड़के हैं, हमें पता नहीं कितने लड़के हैं, तो ये क्या अनिश्चित है। संख्यावाचक विशेषण तो है ये, लेकिन कैसे है, अनिश्चित है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा थर्ड, परिणामवाचक विशेषण। ये जो होता है इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये संख्या की तरह थोड़ा सा होता है, कंफ्यूज कर देता है, बट मैं आपको समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध हो, वो क्या होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे कि ये भी दो होते हैं हमारे, निश्चित और अनिश्चित। यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ क्या होता है बात ना, यहाँ पे क्वालिटी की ना करके क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, मात्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ बात करते हैं जैसे कि निश्चित क्या होता है, 2 किलो घी या फिर 10 लीटर दूध, क्वांटिटी बता दी है, 2 किलो घी, क्वांटिटी बताइए। संख्या आ रही है पर कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। उसमें ऊपर वाले में कहीं क्वांटिटी नहीं बात की है, क्वांटिटी की बात है नीचे की है, यहाँ पे क्या 2 किलो, यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर ली है, ठीक है। अनिश्चित में क्या है, थोड़ा दूध, पता नहीं है कितना है, तो क्या है, अनिश्चित हो गया, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनामिक हमारा जो विशेषण होता है, ये कैसे होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, जैसे कि जो ये ऐसे विशेषण होते हैं जो क्या कहते हैं, सर्वनाम जैसे लगते हैं, पर लेकिन क्या होते हैं, ये सर्वनामिक विशेषण होते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। यह पुस्तक मेरी है, अगर हम देखें तो यह क्या है, सर्वनाम लग रहा है, लेकिन नहीं, यह पुस्तक मेरी है, मेरी पुस्तक तो है, पर कौन सी है, यह पुस्तक जिसकी बात कर दी है, तो ये क्या है, विशेषण है हमारा। वह बैग मेरा है, वह बैग तो मेरा है, पर कौन सा बैग, वह बैग, एक स्पेशली बैग की तरफ उंगली करके कर दिया, वह बैग मेरा है, तो ये क्या है, हमारा विशेषण है। कौन सा, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से विशेषण। आइए इससे के बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और कल आपने मुझे जो आंसर किया था, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। आप लोग ने जो आंसर किया, आपके आंसर बिल्कुल सही थे, जिन जिन बच्चों ने आपने आंसर किए थे। और क्या कहते हैं, अच्छा लगता है आप लोग ऐसे आंसर करते हैं। आज भी कीजिएगा, आपके लिए है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं फ्रेंड्स, 6 भेद हैं। पीछे करा चुकी हूँ मैं, कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, याद रख लीजिएगा, रिवीजन लगाएगा उनका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, सर्वनाम कहते हैं। बताया ना मैंने, नेहा के नाम पे मैं आया, तो मैं क्या है, सर्वनाम है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मैं बता चुकी हूँ आपको, 4 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल अभी पढ़ा है हमने। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। आधा लीटर दूध पी लिया है उसने, रेखा किया हुआ है ये वर्ड, ठीक है। तो कौन सा विशेषण है, आप बताएंगे मुझे, आपके लिए छोड़ा है ये मैंने, ठीक है। डिफिकल्ट सा है, आंसर देना सही सही, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो वो क्या है, हमारा विशेषण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे जो आप है, किसी को आदर नहीं दे रहे हैं, हम खुद की बात करें कि आप भला, मतलब मैं स्वयं भला तो जग भला है मेरे लिए, तो ठीक है। तो कौन सा सर्वनाम है हमारे यहाँ, निजवाचक, मतलब स्वयं की बात कर लिए, निज मतलब अपना होता है, तो स्वयं की बात कर लिए तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर हमारा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है, कुछ आदमी वहां खड़े थे, इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ किस प्रकार का विशेषण है। तो कुछ आदमी वहां खड़े थे, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा आप, कुछ आदमी की बात की है हमने, क्वांटिटी की बात नहीं की है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि कुछ आदमी ने हम गिन भी नहीं सकते हैं, पर ये संख्यावाचक भी है, तो कौन से होगा ये, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद हमारा 8 तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या वह है, क्या यह तुम्हारा घर है में कौन सा सर्वनाम है। क्या क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्या से ही आप समझ जाइएगा कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है फ्रेंड्स। होप्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही प्यार लाइक देते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।